नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कृषि बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आगामी सत्र में इसे वापस कर लिया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने किसानों से भी ये अपील की है कि अब किसान अपने घर लौट जाएं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात जो कही है वो अहम है और सोचने वाली है कि उन्होंने कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और किसान इस बिल की अहमियत समझ नहीं पाए। मतलब साफ है और क्या है, हम इस पर बात करने के लिए राजद कार्यालय में मौजूद हैं। राजद प्रवक्ता एजाज़ अहमद हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। एजाज साहब, जिस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है तो इससे क्या लगता है, उनका क्या उनकी सोच है कि वो बिल सही है और किसान ही बेवकूफ़ बन रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो बिल सही होता तो इनको वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल अगर किसानों के हित में होता तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 1 साल तक सड़कों पर रहता, 700 लोगों की शहादत देता। कहीं ना कहीं किसानों के ख़िलाफ़ था। किसानों का जो ज़मीन था, खेत था, जो उनका अधिकार था, उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा था। और जो इनके उद्योगपति साथी हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया था। और जो किसानों के लिए काला कानून था, किसानों के लिए उनके हित के विरुद्ध था। जिस तरह से एमएसपी की बात की जा रही थी किसानों के द्वारा, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इस बात का जवाब देंगे कि उनके उद्योगपति दोस्त जब किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको एमआरपी तय करने का अधिकार दे देते हैं, लेकिन जो किसान अपनी मेहनत से, मशक्क़त से ज़मीन पर हल चला करके, खेत को चीर करके अनाज पैदा करता है, उसको उस ज़मीन से निकले हुए अनाज का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं मिला। तो ये एमएसपी तय करने का अधिकार क्यों नहीं किसानों को दे रहे हैं? क्योंकि उनको इस बात का डर है कि किसान जो अन्नदाता है अगर समृद्ध हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो उद्योगपति दोस्त हैं उनके लिए मुसीबत खड़े हो जाएंगे। इसलिए उद्योगपति दोस्त को मजबूत बनाने का जो इनका संकल्प है, जो इनका अभियान है, उस अभियान के तहत ही ये तीनों काला कृषि कानून लाया गया था। लेकिन जब किसानों का आंदोलन और किसानों का संकल्प और किसानों की मुस्तैदी और जितनी चालें इन्होंने चली किसानों के ख़िलाफ़, उसे किन किन शब्दों से अलंकृत इनके द्वारा और इनके लोगों के द्वारा किया गया। इन्होंने आंदोलन जीवी कहा था, लेकिन किसानों ने बताने का काम किया कि आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से ही किसी भी समस्या का हल हो सकता है और अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किसानों ने किया है। इसके लिए किसान बधाई के पात्र हैं। एक सवाल और सभी दल बधाई के पात्र हैं जो किसानों के साथ खड़े रहे। अहम सवाल ये है कि 700 लगभग किसान कहा जाता है कि शहीद हुए, इसमें मारे गए, मर गए आंदोलन के दौरान। उनका क्या होगा? साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि हम समझा नहीं पाए और किसान समझ नहीं पाए, तो क्या लगता है कि ये कृषि बिल जिन्होंने बनाया वो बिल सही था और किसान ही गलत थे जो समझ नहीं पाए और सरकार को मजबूरी वापस लेना पड़ा? देखिए, ये बिल तो सही किसी भी मामले में नहीं था, किसानों के हित में नहीं था। हाँ, उनके उद्योगपति मित्रों के हित में था। जब किसानों ने इस बात को आम लोगों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली और प्रधानमंत्री को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा, और जो उपचुनाव में परिणाम आया उसके बाद आपने देखा होगा कि इन्होंने डीजल और पेट्रोल का जो उत्पाद शुल्क था उसमें कमी करने का काम किया। कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास है कि महंगाई जो है, जिस तरह से नौजवानों के रोज़गार का सवाल है, किसानों का जो तीनों काला कानून लाया है, उससे लोगों में नाराज़गी है और उस नाराज़गी का प्रकटीकरण लोगों ने चुनाव के परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया। अब 5 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है उसमें झलक देखने से पहले ये लोगों के बीच फिर भ्रम का जाल फेंकने का काम किए हैं। लेकिन इस बार इनका भ्रम जाल लोग समझ चुके हैं और आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है उसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को
ये देखना हो पड़ेगा कि जनमत का जो अनादर करता है, जो किसानों का अनादर करता है, जो मजदूरों का अनादर करता है, जो नौजवान और छात्रों का अनादर करता है, और जो महंगाई बढ़ा करके कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को, जो उनके हितों के संरक्षक हैं, दो व्यक्ति अडानी और अंबानी उनके संरक्षक हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्यों को देश की जनता पसंद नहीं करती है और उनके कार्यों के खिलाफ लोगों ने मन बनाना शुरू कर दिया है। ये आने वाले चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा, ये कहना है राजद का। अब देखना है कि जो आगामी चुनाव है उस पर सच में कितना फ़र्क पड़ता है भाजपा को, कितना फ़र्क पड़ता है भाजपा की सरकार को, ये तो वक्त तय करेगा। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।